सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी को गिफ्ट में किताब भेंट की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया और बैठक की तस्वीरें साझा की। प्रधानमंत्री से सीएम योगी की ये मुलाकात यूपी सरकार के 1 साल पूरा होने के कुछ दिन पहले हुई है, जहां राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दूसरा कार्यकाल है। मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके पीएम मोदी को समय देने के लिए धन्यवाद अदा किया। बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम मोदी के साथ योगी की मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की गई। ब्रिटेन में बात कौशाम्बी की कर लेते हैं, जहां अतीक अहमद के शूटर कवि का फोटो जारी हुआ है। उसको लेकर प्रशासन ने अब 50,000 का इनाम रखा है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और माफिया अतीक अहमद के करीबी अब्दुल कवि की तस्वीर कौशाम्बी पुलिस ने जारी की है। यहां पुलिस ने सूत्रों के हिसाब से बताया है कि कौशाम्बी जिले के सराय आकिल क्षेत्र में बनखदा गांव निवासी अब्दुल कवि पर पहले 25,000 का इनाम घोषित था। उसके बाद यह राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। पुलिस को इसकी तलाश लंबे समय से है। बताया जा रहा है कि अतीक के शूटर अब्दुल कस्वीर की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वह मुंह पर कपड़ा बांधे हुए दिखाई दे रहा है। तस्वीर में अब्दुल कवि का भाई अब्दुल कादिर भी दिख रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने कादिर को अवैध असला रखने के मामले में 3 दिन पहले ही जेल भेजा है, जहां असलों से लैस शूटर अब्दुल कवि अपने गुर्गों के साथ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। कवि गैंग के असलों के साथ तस्वीरों के आने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, जिसको लेकर अब तस्वीरों में मौजूद शूटर और उसके गुर्गों की तलाश के लिए पुलिस जुट गई है। तो बुलेटिन में बात अब रामपुर की कर लेते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को एक और झटका लगा है। बता दें कि जौहर सोंध संस्थान में चल रहा रामपुर स्कूल सील हो गया है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खां को एक और बड़ा झटका लगा है, जहां जौहर सोंध संस्थान की बिल्डिंग में जौहर ट्रस्ट की तरफ से चले आ रही रामपुर पब्लिक स्कूल पर प्रशासन ने सीलिंग की कार्रवाई की है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। बता दें कि समाजवादी पार्टी सरकार में जौहर सोंध संस्थान के भवन को जौहर ट्रस्ट को 100 रुपये सालाना की दर से 33 साल के लिए लीज पर दिया गया था। इस लीज को पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में समाप्त कर दिया था, जिसके बाद इस भवन को कब्जा में लेने के लिए आदेश दे दिए गए थे, जिसके लिए टीम गठित की गई और अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से बिल्डिंग खाली करने के लिए 15 दिन के समय के साथ नोटिस दिया गया, जिसके बाद उन्हें दूसरा नोटिस भी दिया गया था। इस दौरान जिला प्रशासन समेत पुलिस बल मौके पर तैनात रहा, जहां बिल्डिंग में चल रहे रामपुर पब्लिक स्कूल को सील किया गया। बता दें कि सीलिंग की कार्रवाई करीब 1.5 घंटे तक चली। इस बीच स्कूल की प्रधानाचार्य हीना भी मौके पर मौजूद रही, जहां उन्होंने अफसरों को दूसरा नोटिस दिखाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने अल्पसंख्यक विभाग को लेटर भेजा है, वहां से अभी तक कोई जवाब उन्हें नहीं मिला है। हमें आज भी कार्रवाई के लिए कोई सूचना नहीं दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि बच्चों के एग्जाम होने के बाद ये कार्रवाई की जानी चाहिए थी। प्रिंसिपल ने बताया कि हमने अल्पसंख्यक विभाग को लेटर भेजा है, वहां से अब तक कोई जवाब नहीं आया है और ना ही हमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है। कि अभी जब हमें टाइम दिया गया था, अभी 15 दिन का टाइम दिया था, अभी 15 दिन हुए भी नहीं हैं। उतनी तो मोहलत देंगे ना। वो अपने जो उन्होंने पास किया है ऑर्डर्स, उसको तो कम से कम फॉलो करें। हमारे पास अंतिम नोटिस जो आया था वो 6 तारीख को आया था। उस अकॉर्डिंग 15 दिन का टाइम था, क्योंकि 18 तक हमारे यहाँ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के। शासन द्वारा जो जौहर ट्रस्ट से संबद्ध ये शोध संस्थान था, इसकी जो लीज थी वो निरस्त कर दी गई थी। उस क्रम में अल्पसंख्यक विभाग को पत्र जारी हुआ था, जो कि इनको स्कूल को जारी हुआ था कि स्कूल 15 दिनों में खाली कर देने के लिए। 2 नोटिस जारी होने के बावजूद भी विद्यालय को खाली नहीं कराया गया। तो इसलिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा और जिला स्तरीय और मंडल स्तरीय दोनों विभाग द्वारा ये निर्णय लिया गया। दिन में बात लखनऊ की कर लेते हैं, जहां शिक्षा मंत्री के घर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया है।
उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया, जहां बुधवार को सुबह ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के जुटने के बाद पुलिस एक्टिव हुई। जहां हंगामे को देख पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन ले गए। यहां भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में ओबीसी आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई थी। आयोग के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने माना था कि इसमें चूक हुई है। बाद में इस वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की अलग लिस्ट जारी कर सरकार ने भर्ती करने की बात कही। इस बीच पूरा मामला कोर्ट पहुंचा, जहां सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सिंगल जज की बेंच ने निर्णय देते हुए 6,800 अभ्यर्थियों की लिस्ट खारिज कर दी थी। तो वहीं अब ओबीसी वर्ग के इन अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार और अफसरों की तरफ से कोर्ट में लचर पैरवी की गई थी, जिसका नतीजा रहा है कि निर्णय हमारे खिलाफ आया है। अब सरकार डुलमुल रवैया अपना रही है। इस दौरान पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया। तो बुलेटिन में बात कानपुर की कर लेते हैं, जहां एसीपी वादकारियों के पैरवी करने के बाद बार एसोसिएशन ने इस पर नाराजगी जताई है। कानपुर महानगर की कमिश्नरी लागू होने के बाद सीआरपीसी, गुंडा एक्ट और वाहनों के चालान के मामलों में सुनवाई रिजर्व पुलिस लाइन में सुनी जाती थी, लेकिन अब ऐसे मामलों की सुनवाई सर्किल क्षेत्र में होगी। इस नई व्यवस्था लागू होने से अधिवक्ताओं के साथ साथ वादों की भी मुश्किल बढ़ सकती है, जिसको लेकर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पुलिस ऑफ कमिश्नर डीपी को मिलकर इसको लागू ना करने की अपील की। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी का कहना था कि इससे वादकारियों का बोझ बढ़ेगा, जहां उनका कहना था कि कोर्ट का सिद्धांत है कि सस्ता और सुलभ न्याय लोगों को मिले। इसलिए मांग की गई है कि कानपुर के समस्त थानों में 151 सीआरपीसी के मामले, गुंडा एक्ट और वाहन चालान के मामलों को पुलिस लाइन में ही सुना जाए, जिससे वादकारियों को कम पैसे में वकील उपलब्ध हो सके। माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय से मिले, जो धारा 151 सीआरपीसी, गुंडा एक्ट, वाहनों के चालान के मामले पुलिस लाइन में सुने जाते थे, उनको सीपी महोदय ने नई व्यवस्था के तहत सर्किल क्षेत्रों में सुनवाई का आदेश किया है, जिसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया और सीपी साहब से ये बताया कि इससे वादकारियों पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सिद्धांत है कि सुलभ और सस्ता न्याय लोगों को मिले। बुलेटिन में बात हमीरपुर की कर लेते हैं, जहां एक पिता ने अपनी 6 साल बच्ची की कत्ल कर दिया। बता दें कि हमीरपुर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक पिता ने अपने 6 साल के बच्चे का कत्ल कर दिया, जिसके बाद आरोपी पिता ने बच्ची की शव को शमशान घाट में दफनाया। दरअसल आरोपी पिता आए दिन दहेज को लेकर अपनी पत्नी को परेशान किया करता था, जिसके चलते उसने अपने ही बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि यह घटना गुजरात के बड़ोदरा में हुई थी, जिसके बाद पीड़ित महिला ने थाना सुमेरपुर में आरोपी पति के खिलाफ तहरीर दी है। घर पर सो रहे दंपत्ति पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। इस हमले में महिला की मौत हो गई, तो वहीं युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बुलंदशहर में घर के बाहर आंगन में सो रहे दंपत्ति पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान पुलिस का कहना है कि पैसे की लेन देन को लेकर विवाद की बात सामने आ रही है। मामले की जांच की जा रही है। इस मामले पर बुलंदशहर एसएसपी श्रीलोक कुमार का कहना है कि अज्ञात लोगों ने दंपत्ति पर हमला किया। इसमें महिला की मौत हो गई है और पुरुष गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। ये थाना शिकारपुर में लाल दरवाजा मोहल्ला पड़ता है। यहाँ पे एक दंपत्ति अपने घर के बाहर सो रहे थे। बताया गया है कि वो फेरी का काम किया करते थे। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इनके सर पर किसी ऑब्जेक्ट से प्रहार किया गया, जिसमें कि जो वाइफ थी उनकी मृत्यु हो गई है और पति गंभीर रूप से घायल है। उनको उपचार हेतु अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चे जो कि घर में ही सो रहे थे, उनसे पूछताछ की गई है, तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व किसी एक व्यक्ति से कुछ पैसों का लेन देन का इनका विवाद था। इनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और हमारी 4 अलग अलग टीमें इसमें लगा दी गई हैं।
और जो कोई भी इस घटना के पीछे है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उसके विरुद्ध। दिन में बात कन्नौज की कर लेते हैं, जहां एक पेड़ पर युवक युवती का शव लटका मिला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कन्नौज में युवक युवती का शव पेड़ से लटकने मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि लड़की की उम्र 18 साल बताई जा रही है, जबकि लड़के की उम्र 20 साल की बताई जा रही है। युवक युवती का शव अलग अलग पेड़ से लटका मिला, जहां दोनों के बीच की दूरी करीब 20 फीट की थी। इस दौरान ग्रामीणों ने युवक युवती को पेड़ से लटकते देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मौके पर एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें दोनों के नाम लिखे हैं। बता दें कि ये मामला गुड़सरायगंज कोतवाली क्षेत्र के सेसारपुर गांव का बताया जा रहा है। मामला ये है कि हमारे यहाँ जो है एक एजाज उर्फ मुसल्ले का बाग था, उसमें 2 बच्चों की फांसी किसी ने लगा दी होगी या उन्होंने खुदकुशी की हो। तो हमारे गांव में जो है एकदम सनसनी फैल गई। गांव के इधर कोई लोग जा रहे थे, उन्होंने बताया तो 100 नंबर को भी सूचना की गई। 100 नंबर ने अपने आला अधिकारियों को भी सूचना की। अधिकारी लोग आए तो मौके पर 2 बच्चों की फांसी। दोनों ये कहाँ लड़के लड़के कहाँ गए? ये अभी कोई जानकारी नहीं हो पाई और जानकारी तो अभी देखो लगाई क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अभी उनके अभी इसकी कोई जानकारी नहीं कहाँ की। क्या लग रहा क्या लग रहा है बच्चों को? क्या हत्या करी गई? क्या ऐसी इनकी हत्या की गई, इनकी हत्या की गई। वहाँ पे जो है बच्चों की फांसी जो है किसी ने लगाई। बुलेटिन के आखिरी में बात मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं, जहां नेशनल हाईवे पर एक कैंटर में आग लग गई। बता दें कि मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे पर कैंटर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया, जहां गत्ते से भरे कैंटर में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, जहां सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।